हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में आते हैं आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि जब भी कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो वहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे पास करते हैं, गुडविल आता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके अलावा अगर कुछ विड्रॉ करते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं, बाकी इन सभी चीज़ों को मीन्स जर्नल एंट्री एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज के टॉपिक में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको हमारे लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके नोटिफिकेशन के थ्रू। मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर नोटिफिकेशन पे जाके ऑल को क्लिक करना है, जिससे कि क्या हो हमारे चैनल पे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल का एक टेलीग्राम लिंक आ गया है। सेम कोचिंग का जो नेम है आपका क्या है, कॉमर्स स्टडी बाई अंबिका राय। ये आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको लिंक जो है मिल जाएगा और वहाँ से आप हमारे इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं जिन लोगों ने अभी तक हमारा पहला या दूसरा वीडियो जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का है वो नहीं देखा है तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया हुआ है पिछले 2 वीडियो का। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यू पार्टनर कौन है, सी जो है पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहे हैं। कौन आ रहा है, सी, एक नया पार्टनर। तो मैंने बताया था कि अगर सी कोई नया पार्टनर बन के आएगा तो जाहिर सी बात है तो कैपिटल अपने हिस्से का लाना ही लाना। ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर बनने का कोई चांस ही नहीं है। बिना कैपिटल का कैसा पार्टनर। ठीक है ना, तो कैपिटल तो वो देंगे ही देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल इन कैश ही लाए। इन कैश का मतलब है कि सिर्फ नकदी में ही लाए, या तो कैश लाए या बैंक लाए, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर वो चाहे तो कुछ स्टॉक, फर्नीचर, मशीन्स, ये सब भी कैपिटल के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं उसको भी आज ही हम सीखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि मान लीजिए सी एक नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है, एक पर्सन कौन है, सी, जो कि न्यू पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहे हैं और उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपीज कैपिटल लाया। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या, रुपीज 50,000 कौन लाया है, सी। ठीक है, ये क्या लाए हैं, ये कैपिटल और अपने शेयर का गुडविल। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर नया पार्टनर आएगा तो वो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर कर रहा है, एज अ पार्टनर बनना चाहता है, तो उनको जो है गुडविल का अमाउंट भी पे करना होगा। ठीक है, गुडविल का अमाउंट क्या करना होगा, पे करना होगा। मींस फॉर्म की जितनी गुडविल होगी वो जिस शेयर के लिए आ रहे हैं उस शेयर के लिए उतना गुडविल देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग कि ये गुडविल का जो है क्या करते हैं, 20,000 इन कैश लाते हैं। क्या लाते हैं, 20,000 इन कैश। और ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था वो इक्वली था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, इक्वली जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। अब सी एक नया पार्टनर आ रहा है, इतने टर्म्स के लिए, कितने लिए, 1/4 के रेशियो के लिए। ठीक है, मींस अब सी को क्या है, 1/4 आपको शेयर देना है। ठीक है, इतनी चीजें हैं। अब आगे देखिए, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोगों को करनी है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो सी क्या किए, कैपिटल और गुडविल लेके पार्टनरशिप फॉर्म में आए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेके आए हैं इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग लिखेंगे कैश और बैंक। ठीक है, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है। अगर कैश लाए हैं तो कैश, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हो जाएगा। अकाउंट डेबिट टू सी आए हैं, क्या लिख देंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड इसके अलावा ये क्या लाए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल लाए हैं, अपने शेयर का कितना, 20,000 रुपीज। तो यहां क्या लिख देंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अमाउंट क्या क्या डालेंगे, कैपिटल इनका हो गया 50,000 तो कैपिटल के साथ 50 और गुडविल का 20, गुडविल का 20 शो कर दिए। और इसके बाद कैश और बैंक अकाउंट में हम लोग कितना शो कर देंगे, टोटल 70,000। ठीक है, ये क्या हुआ, जो ये लेके आए इसकी एंट्री हमने पास कर दिया। मींस सी जितना भी लाए उसकी एंट्री हमने पास कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि न्यू पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो वो जितना भी गुडविल लाता है उसको ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मींस
पुराने साझेदार क्या करते हैं, उसको अपने त्याग अनुपात में बांट देते हैं। अब त्याग अनुपात क्या होगा ये भी समझ लीजिए। मैंने बताया था पिछले वीडियो में ही कि अगर मान लीजिए क्या होता है, कोई नया पार्टनर आएगा पार्टनरशिप फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है कि जो दो पुराने साझेदार थे उन लोगों को प्रॉफिट कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 2 लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे अब वो 3 लोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों लोगों का कुछ न कुछ कम होगा शेयर। तो जितना शेयर कम होता है उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। और सैक्रिफाइस रेशियो का यूज सिर्फ और सिर्फ गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही होता है और किसी जगह नहीं। वो भी कौन सा गुडविल, जो ये नया पार्टनर लेके आता है, ठीक है, ये 20,000 रुपये जो लेके आएगा इसी के लिए क्या किया जाएगा, उसका यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके अलावा वो गुडविल लेके अगर नहीं भी आते हैं तो उसके आगे भी कुछ ट्रीटमेंट्स है, लेकिन उसको भी हम लोग थोड़ी देर बाद सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो ये 20,000 जो ये गुडविल लेके आए, इसको ओल्ड पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसको कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, ए और बी, तो लिख देंगे टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। A और B को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। तो सैक्रिफाइस रेशियो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, 1/4 C को मिल रहा है, तो 1 में से, अब यहाँ पे कोई प्रॉफिट वगैरह तो दिया नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि टोटल प्रॉफिट तो 1 होगा। अब 1 में से 1/4 मिल गया C को, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 3/4, और 3/4 को ये लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/8 एंड 3/8, तो 3/8 इन लोगों का हो जाएगा, तो इनका 1/4 है तो इनका 2/8 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 3:3:2 बन जाएगा, ठीक है। और सैक्रिफाइस रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दोगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो वो भी आपका क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं देखिए इतना जल्दी कैलकुलेट कर दिया हूँ, लेकिन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करके आप लोग क्या करोगे, सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करोगे, वो इक्वल आएगा। तो इक्वली हम लोग क्या करेंगे, ये जो 20,000 आया है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 ये हो जाएगा और बी का भी 10,000 हो जाएगा, ठीक है। मींस इन लोगों ने क्या किया, जो गुडविल था इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे जनरली यही दो एंट्री होती है। लेकिन अगर मान लीजिए क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट ऐड कर देता है, क्या कि जो गुडविल का अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर लिए। ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, गुडविल को विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉ की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि 50% ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब आधा जो गुडविल है उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए उसकी एंट्री क्या होगी, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री होना ही होना है। अगर ये गुडविल लाएंगे तो ये एंट्री तो करना ही करना है, चाहे बोले चाहे ना बोले क्वेश्चन में कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। अगर बोलता है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला है तो भी ये जो गुडविल का अमाउंट आएगा इसको ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको अगर विड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इन लोगों ने जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन लोगों के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लिखेंगे यहाँ क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश गोज आउट होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। कितना, अगर मान लीजिए टोटल अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो क्या लिखेंगे 10,000 ये 10,000 ये, टोटल कितना गया 20,000। लेकिन हाफ ऑफ अमाउंट अगर ये विड्रॉ किए होते, ठीक है, इसी जगह क्या बोला होता क्वेश्चन में कि हाफ अमाउंट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, मतलब पुराने साझेदारों द्वारा क्या किया जाएगा, आधी राशि गुडविल की निकाल ली जाएगी। तो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ आधा कर देंगे। 10,000 था तो 5,000 इनका हो गया, 5,000 इनका हो गया, और टोटल ये कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को भी मैं पूरा खत्म कर देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बताया था, ठीक है। जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है वो वीडियो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो है उसको देख सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं अगला। अब मान लीजिए बैलेंस शीट में या क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि आपका गुडविल का कुछ अमाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक है, मतलब पहले से ही पुस्तकों में आपका क्या है 20-30 हजार रुपये गुडविल पड़ा हुआ है, ठीक है। कितना पड़ा हुआ है, मान लो 30,000 रुपीज क्या है गुडविल आपका पहले से बुक में ही पड़ा हुआ है। तो पहले इसको समझिए,
नया पार्टनर सी तो आ जा रहा है ना, तो वो जो 30,000 गुडविल आपने बना के रखा हुआ है वो क्या है, आपके पिछले प्रॉफिट्स का होगा ना, मतलब आपका जो पुराना प्रॉफिट था उसका 30,000 आप क्या किए हो, बचा के रखे हुए थे। अब सी आएगा, अगर वो बोले कि वो 30,000 मुझे भी हिस्सा चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है, आप देंगे, मारेंगे 2 लाख उसको, ठीक है ना। क्या करोगे, बोलोगे अरे ये तो हमारी पुरानी प्रॉफिट का है, आज पार्टनर बने हो तो आज से जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको शेयर मिलेगा, पुरानी चीजों में थोड़ा ही मिलेगा। तो पुरानी जितनी भी चीजें हैं उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मींस चाहे गुडविल हो, चाहे रिजर्व फंड हो, चाहे अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो, या प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेडिंग बैलेंस हो, ठीक है, इन सभी चीजों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, उन सब चीजों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। वो नेगेटिव बैलेंसेस होते हैं तो उससे कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, कम होता है तो उसको कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या समझते हैं गुडविल के बारे में। मींस अगर 30,000 रुपए क्या दिया हुआ है, पहले से ही गुडविल दिया हुआ है आपका इन द बुक्स, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है, सेक्रीफाई नहीं, सेक्रीफाई का सिर्फ एक जगह यूज होता है और वो क्या है, ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बाकी सब जगह क्या रहेगा, आपका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो जो है वो यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए उसकी एंट्री ध्यान दीजिए क्या होगी, ये आप मैं बना दे रहा हूं। 30,000 क्या था, पुरानी गुडविल थी, तो इसमें हक किसका है भाई, ए और बी का हक है, और कोई तो इसमें हिस्सा लेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब ये विड्रॉ करेंगे तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। क्या लिख देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन ये एंट्री कब होगी, जब बुक्स में पुराना गुडविल दिया रहेगा, तो फर्म का न्यू गुडविल जो वैल्यूएट हुआ है वो नहीं, कौन सा, जो पुरानी गुडविल दी रहेगी उसके लिए ये एंट्री पास करेंगे। फॉर एग्जांपल 30,000 था तो रेशियो ओल्ड क्या है, इन लोगों का इक्वल ही है, तो इक्वल है तो क्या करेंगे, 30 है तो 15,000 इनका हो जाएगा, 15,000 इनका हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एंट्री जो है पास कर देंगे। लेकिन अब एक चीज और, मान लीजिए अगर क्या है, न्यू पार्टनर का गुडविल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मींस वो आ रहा है लेकिन गुडविल ला भी रहा है और अमाउंट गुडविल का नहीं दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है, नया पार्टनर सी आ रहा है, कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश ला भी रहा है, मतलब वो आ रहा है और गुडविल लेके ला भी रहा है, दोनों कैश में, कैपिटल और गुडविल, लेकिन गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में क्वेश्चन में आपका फर्म्स गुडविल दिया रहेगा, ठीक है। फर्म्स गुडविल मतलब टोटल फर्म का गुडविल कितना है, ठीक है, या टुडेज गुडविल मतलब जो भी फर्म की लेटेस्ट गुडविल अपडेट की गई थी या वैल्यूएट की गई थी वो अमाउंट आपका दिया रहेगा, ठीक है। कि द न्यू फर्म्स गुडविल मतलब नए फर्म की ख्याति कितनी है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कितना, मान लीजिए नए फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और सी आ कितने के लिए रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए। सी कितने हिस्से के लिए आ रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए। तो फर्म में अगर वो 1/4 हिस्से प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं तो गुडविल भी 1/4 देंगे, ठीक है। तो सी शेयर ऑफ गुडविल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये क्या था, फर्म्स गुडविल था ना, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सीज शेयर, सी शेयर ऑफ गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो फर्म्स गुडविल कितना था, 1 लाख रुपए था, और ये आ रहे हैं कितने, 1/4 के लिए। ये तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया है 1/4 के लिए आ रहे हैं, तो 1/4 मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में 3/10, 1/3, 2/5, 4/8 कुछ भी दिया है उतना आप जो है कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कैलकुलेट किया, कितना आ गया, 25,000, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल का अमाउंट फाइंड करेंगे और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज और सुनिए, फर्म्स गुडविल आपका नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या है, फर्म्स गुडविल भी नहीं दिया हुआ है लेकिन वो गुडविल कैश में ला रहा है। अब वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होता है, उसके मेथड्स मैं अभी पिछले वीडियो में बताया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से देख सकते हो। अगर एवरेज प्रॉफिट बेसिस बोलेगा तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल वैल्यूएट करेंगे,
सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो सुपर प्रॉफिट बेसिस पे, और अगर कैपिटलाइजेशन मेथड बोलेगा तो कैपिटलाइजेशन, जो भी मेथड बोला रहेगा उस मेथड पे हम फर्म का गुडविल वैल्यूएट करेंगे, फिर उसमें सी का शेयर निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर पुरानी गुडविल कुछ है तो उसको क्या करना है, एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल, मींस ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू गुडविल करेंगे ओल्ड गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, राइट ऑफ कर देंगे उसको। ठीक है, क्लियर है? आशा कर रहा हूं आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो कमेंट में आके कमेंट करेगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये बात मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन कमेंट जो है बहुत कम आते हैं, एक दो बच्चे जो है कमेंट करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं। तो बाकी व्यूअर जितने भी लोग हो सभी लोग जो है कमेंट करिए, सभी लोग जो है पूछिए क्वेश्चन, मैं सबको जो है वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, हर टॉपिक से रिलेटेड जो कि कॉमर्स से ही हो, ये नहीं कि जो है फिर भी अनाप शनाप जो है पूछना शुरू कर दीजिए, ये नहीं। ठीक है ना, बाकी जो भी चीजें आप पूछोगे सब मैं आपको बताऊंगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक को जो है हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आते हैं कुछ आगे के टॉपिक की तरफ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे दे, रुकिए एक मिनट में इसको पहले इरेज कर लेता हूं। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है कि सी अपने शेयर का कैपिटल तो लाया लेकिन गुडविल नहीं लाया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अपने शेयर का क्या किया है, कैपिटल तो लाया लेकिन गुडविल नहीं लाया। अब वहां पे क्या करोगे भाई, तो सी के शेयर का जितना भी गुडविल है, ध्यान से सुनिएगा, सी शेयर ऑफ गुडविल, जितना भी सी का शेयर बनता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी के करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, मतलब गुडविल तो वसूली करना है, किसी भी तरीके से करना है। ठीक है, चाहे वो कैश लाए चाहे न लाए। ठीक है ना, तो अब यहां पे क्या करोगे आप, अगर मान लीजिए वो गुडविल अपने कैश का नहीं ला रहे हैं इन कैश, तो क्या करेंगे, सी के करेंट अकाउंट को डेबिट करके उससे वसूला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ए और बी तो भाई अपना क्या करना है, क्रेडिट करना ही करना है, तो लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाएगा, डेबिट पास किया जाएगा। सी का करेंट अकाउंट मान लीजिए इनका शेयर कितना था, 30,000 था, और 75 इन लोगों का इक्वल आया है, तो इक्वल आया है तो क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 15-15। और अगर इसी जगह मान लीजिए 75 रेशियो 2:1 आता तो क्या कर देते, 20,000 इनका हो जाता, 10,000 इनका हो जाता। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को वसूल कर लेंगे। ठीक है, सी के करेंट अकाउंट से। अब आगे समझते हैं, आगे का टॉपिक देखिए क्या है। अब इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो हमने समझ लिया क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं अदर टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, अदर में क्या क्या है, जैसे जनरल रिजर्व है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई भी रिजर्व फंड है, या अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, या आपका क्या है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। उन सब का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बने रहिए साथ में। आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड रिजर्व फंड्स की तरफ। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या हुआ है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी है, और इसके अलावा रिजर्व फंड है या अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, ऐसा कुछ चीज दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रिजर्व फंड मतलब जनरल रिजर्व, या रिजर्व फंड कोई भी है, या तो क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट, या तो अनडिवाइडेड प्रॉफिट दिया हुआ है। ये सभी चीजें आपके जो है मान लीजिए कहाँ दी हुई है, बैलेंस शीट में, या जो भी डिटेल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां दिया हुआ है। ठीक है, और सी एक नया पार्टनर आ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी रिजर्व फंड्स वगैरह है उसको क्या करेंगे, बांट के काम खत्म करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, बांट के काम खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि सी आएगा, फिर उसके बाद क्या करना रहेगा, अब उसको हम बुक में रखे रहेंगे तो आगे चल के होगा कि ये पैसा कहाँ का है, वो पैसा कहाँ का है, इसको मेरे साथ भी बांटो। तो इससे अच्छा है कि सी के आने तक जितने भी पुराने हिसाब किताब है उसको हम दोनों लोग क्लियर कर लेते हैं।
यही चीज है ना, मतलब ए और बी क्या कर लेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे एंट्री करेंगे। मान लीजिए रिजर्व फंड है या जनरल रिजर्व है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और मान लीजिए रिजर्व फंड कुछ ऐसा दिया होता, ठीक है, तो रिजर्व फंड अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है, तो लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जनरल रिजर्व आपका 10,000 रुपए है, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, और ये कितना हो गया 30,000 अनडिवाइडेड प्रॉफिट। टोटल कितना हो गया 30 20 50 10 60 60,000 हो गया। तो 60,000 को ए और बी क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो, मैंने क्वेश्चन में क्या लिया था, इक्वली है, आपके क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। ठीक है, तो मैं इक्वली लिया था, ओल्ड रेशियो इक्वली था, तो इक्वली यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एस कैपिटल अब 60,000 है, क्या हो जाएगा 30,000 इनका हो जाएगा और 30,000 इनका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। इसी के जगह अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या किसी तरह का हानि वगैरह है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह है, डेबिट में दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है या डेबिट बैलेंस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे, या तो क्या लिख देंगे, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहां मान लीजिए ये था 20,000 रुपए और ये था 10,000 रुपए, 30,000 हो गया, 15,000 ये भी डेबिट और 15,000 ये भी डेबिट। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, इनका जो है ट्रीटमेंट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक से एक बच रहा है, और वो क्या है, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। अब ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा एक साथ कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी चैनल पे नए नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको ऐसे वीडियो लगातार प्रोवाइड करूंगा और आपके चैप्टर का पूरा रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो अगर हमारे लेटेस्ट वीडियो को पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं।